शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ शेयर करूँगी जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी लाइबा शेयर करी है। लाइबा कहती है, मैं सरगोदा की रहने वाली हूँ। आज आपके साथ बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पुरानी बात है। हम लोगों की खाला आई हुई थी। सर्दियों का ही मौसम था, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग यहाँ पर घूमने फिरने जाएंगे। बातों बातों में नहर पर जाने का प्लान बन गया, तो हम लोग जो बड़ी मेन नहर है हम लोग वहाँ पर चले गए। अब वहाँ पर हम लोगों को पता चला कि एक जगह है लुड्डे वाला बंगला। हम लोगों ने सोचा कि चलो उसकी भी सैर करके आते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी रूमर्स सुन रखी थी कि वहाँ पर चुड़ैलों का बसेरा है या वहाँ पर एक चुड़ैल बाकायदा फिरती नज़र आती है। हम लोगों ने कहा कि हम लोग भी वहाँ पर जाते हैं। हम लोग सारी फैमिली वहाँ पर पहुँचे। अब वो जो लुड्डे वाला बंगला है उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन उसके बाहर का जो इलाका जो हिस्सा है आप उसको देख सकते हैं। वो बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पर बहुत खूबसूरत जैसे दरख्त लगे हुए हैं। जगह को देख कर ही वो बहुत खूबसूरत मंजर है वहाँ का एक। वहाँ पर हम लोग गए। उस टाइम मगरिब होने में कुछ देर बाकी थी। जैसे सर्दियों में जल्दी दिन ढल जाते हैं तो अंधेरा होने वाला था। अब हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ वहाँ पर एक चौकीदार था, वो भी बूढ़ा सा था। उस चौकीदार ने आकर हमें ये कहा कि रात को यहाँ पर परमिशन नहीं है रुकने की, क्योंकि यहाँ पर मामलात कुछ और हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो हमें समझ में नहीं आया कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। हमने पूछा कि क्या मामलात हैं यहाँ पर, आप हमें क्यों मना कर रहे हैं कि शाम होने वाली और हम लोग यहाँ से चले जाएं। उन्होंने ये कहा कि ये जगह सेबज़दा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। ये जितने आप बाग बागीचे दरख्त फूल पौधे और बिलखसूस ये लुटे वाला बंगला देख रहे हैं, इससे आगे एक स्टेशन भी है। तो बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा भयानक जगह है और यहाँ पर जिन्नात हैं। मैंने भी खुद अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाना है। वो साइकिल पर ही थे। हमने कहा कि ठीक है, हम लोग आगे नहीं जाते, हम लोग अभी वापस चले जाएंगे। उसने अभी फिर ताकीद की कि मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आगे आप लोगों ने नहीं जाना। वो तो वहाँ से चले गए। उसके बाद पता नहीं वो किस तरफ से गए, हमारे पास से नहीं निकल कर गए। वो गए या वहाँ पर रात रहते थे हमें नहीं पता। हम लोगों ने कहा कि अब इतनी दूर से आए हैं तो थोड़ा सा उसको देख ही लेते हैं। हम लोगों ने जैसे ज़िद की, या ज़िद तो नहीं की कि बात नहीं मानी। हम लोग उस लुड्डे वाले बंगले की तरफ जाने लगे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत लाइटें जल रही थी, तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा था। मोबाइल की टॉर्च से जितना एक हम लोग देख सकते थे हम लोगों ने देखा। फिर हमने सोचा कि चलो वापस चलते हैं, फ़ायदा नहीं है, अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, नज़र तो कुछ आ नहीं रहा। वहाँ से वापस आने लगे तो हमें ऐसा लगा जिस तरह से कोई औरत हमें आवाज़ें दे रही है। बाकायदा उस औरत ने हमें आवाज़ें दी कि रुको, इधर आकर तुम लोग देख लो। हम लोगों ने इसको जवाब दिया कि नहीं नहीं, अंधेरा बहुत हो गया, हम लोगों को नहीं देखना, हम लोग वापस जा रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं, तुम लोग आ जाओ, तुम लोग देख लो, कुछ नहीं होता। ये आज लुड्डे वाला बंगला भी खुला हुआ है अंदर से, चौकीदार भी चला गया, हम लोग यहीं पर रहते हैं, तुम लोग आकर देख लो। अब हम लोगों को उस टाइम ये समझ ही नहीं आया कि वो हमें आवाज़ें दे रही है, उसे कैसे पता कि हम लोग देखने के लिए आए हैं। मेरा एक कज़न था, उसने कहा ठहरो मैं इनको कह कर आता हूँ कि हमने नहीं देखना। वो थोड़ा आगे जाने लगा। जैसे वो आगे गया, मोबाइल टॉर्च उसके पास थी। पता नहीं वो टॉर्च उसने उस औरत के चेहरे पर मारी या जो भी था। चीखें मारने लग गया। वो चीखें मारता हुआ भागा, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, ये कोई और चीज़ है, इतना उसने कहा। जब हम लोग वहाँ से गाड़ी की तरफ भागे, हमें बाकायदा लगा कि जिस तरह से हमें पीछे से किसी ने पकड़ने की कोशिश की है। हम लोग गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की, वहाँ से हम लोग निकल पड़े। हमारे कज़न की बड़ी बुरी हालत थी, काँप रहा था खौफ से, बोला नहीं जा रहा था। उससे पूछा तो उसने ये बताया कि वहाँ पर तो मैंने चुड़ैल आफत को देखा है। जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी वो लुड्डे वाले बंगले की बैक साइड थी। तो जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया तो मैं क्या देखता हूँ, एक बहुत कदावर औरत थी, दीवार के साथ खड़ी थी। और वो इतनी खौफनाक थी, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कितनी कदावर है। यहाँ तक कि
जहाँ पर दीवार ख़त्म हो रही थी वहाँ तक उसका सर था और वो देख रही थी। बस उसको इतना ही मैंने देखा है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर के हम लोग वापस आए, घर आकर सबको ये बात बताई। सबने हमें बहुत ज़्यादा डांटा कि तुम लोगों ने क्यों, तुम लोग आगे गए हो, वो जगह मशहूर है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात है। तो ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी। हम लोगों ने एक बुज़ुर्ग चौकीदार की बात नहीं मानी, तो हमें शुक्र अल्लाह ने किसी नुकसान से बचा लिया। बहुत शुक्रिया लाइबा आपका। बढ़ते एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आमिर शेयर कर रहे हैं। आमिर कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहावलपुर का रहने वाला हूँ। आज से 4 साल पहले की बात है। मैंने एक जगह पर एक शॉप ली। वहाँ पर मैंने अपना एक करियाना स्टोर बनाया। पहले कुछ अर्सा तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि आबादी दूर थी, थोड़ा सा आबादी से हट के वो जगह थी। था तो इलाके में ही, लेकिन उस तरफ घर थोड़े कम थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जान पहचान हो गई तो लोग आया जाया करते थे। मैं सर्दियों के मौसम में तो मगरिब तक अपनी दुकान बंद करके वापस आ जाया करता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मगरिब हो चुका था, तो बस मेरे पास कुछ मेहमान आए हुए थे। वो लोग उठ कर गए तो थोड़ी देर हो गई, इशा की अजान तक हो गई। मैंने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए, मेरा घर काफ़ी दूर है, सर्दियों का मौसम है, ठंड ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर वीराना ज़्यादा है, तो कुत्ते बहुत ज़्यादा वहाँ पर होते थे। जैसे ही मैं अभी उठने ही लगा तो क्या देखता हूँ, एक औरत और उसके साथ छोटे छोटे 2 बच्चे थे। बिल्कुल वीराने वाली तरफ से आए। औरत ने बुर्खा पहना हुआ, छोटे छोटे बच्चे 2 साथ लिए हुए। बड़े उन बच्चों के गोल्डन से बाल थे, मैंने पहले कभी नहीं देखे। वो आए और उन बच्चों ने कहा कि हमने चीज़ लेनी है यहाँ से। मैं बिल्कुल अभी शॉप बंद ही करने लगा था, तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमने चीज़ लेनी है, हमें चीज़ दे दो। मैंने उन लोगों को, जो उन लोगों को चाहिए था खाने पीने की चीज़ें, मैंने दे दी उनको। अच्छा, वो जो बच्चे थे वो अजीबो-गरीब ज़ुबान बोल रहे थे। इतने में वो जो बच्चे थे वो चीज़ें लेकर बड़े खुश होकर उछलते उछलते भागते भागते थोड़े से अंधेरे में चले गए। वो औरत जो थी उसने मुझे पैसे वगैरह दिए, वो भी उनके पीछे जाने लगी। मैं थोड़ा सा आगे झांक कर देख रहा था कि ये लोग आए किस तरफ से हैं। तभी वो जो बच्चे थे एकदम से जैसे वहीं पर अंधेरे में खड़े थे, उन्होंने पीछे पलट कर देखा, उनकी आंखें यूं चमक रही थी जिस तरह से जानवरों की आंखें चमकती हैं। जब मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं खौफ से थोड़ा पीछे हो गया। जो ही मैं थोड़ा सा आगे हुआ तो औरत और बच्चा जो था वो गायब हो चुके थे। पूरी सड़क खाली थी। वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए मुझे समझ में नहीं आया। मैंने जल्दी से अपनी शॉप बंद की और मैं घर आ गया। घर आकर मैंने ये बात अपने घर वालों से शेयर की। उन लोगों ने ये कहा कि शायद तुम्हारा वहम होगा, कहीं इधर उधर टर्न हो गए होंगे, तो इसलिए तुम्हें ये महसूस हुआ है। इसी तरह से काम चलता रहा। एक दिन बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी थी। मगरिब की जैसे ही अज़ान हुई, शाम हो चुकी थी, तो मैं अपनी दुकान बंद कर रहा था। तभी एकदम से मेरे पीछे से किसी ने कपड़े खींचने शुरू कर दिए। तो मैंने जब पीछे पलट कर देखा तो वही एक छोटा सा बच्चा था, अकेला था। उसने पैसे आगे किए और चीज़ मांगने लगा। मैंने उसे कहा कि दुकान बंद होगी या कल आना। वो ज़िद करने लगे। उसने कहा कि नहीं, चीज़ मैंने अभी लेनी है। रोने लग गया। जैसे उसकी रोने की आवाज़ गूंजी, वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बिल्ली का बच्चा रो रहा है। मैं बहुत डर गया। मैंने जल्दी से दुकान फिर खोली। उसको जो जो चीज़ें उसने कही मैंने उसको दे दी। वो हाथ रखता जा रहा था, मैं उसको दे रहा था। जिस वक्त वो हाथ रख रहा था खाने वाली चीज़ों के ऊपर, उसकी सिर्फ 4 उंगलियाँ थी, उसका थंब नहीं था। और उंगलियाँ भी चारों बराबर थी और चारों बहुत ज़्यादा लंबी थी। और पीछे वाला जो हाथ था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। मैं समझ गया कि ये इंसान नहीं है। मैंने उसको चीज़ें दे दी। वो चीज़ें लेकर जैसे वो शॉप से 2 कदम बाहर निकला, वो बच्चा गायब हो गया। मैं इस हद तक डरा कि मैंने अपनी शॉप बंद की। मैं सीधा घर वापस आया। मुझे इतना सख्त बुखार खौफ से। फिर मैंने ये बात एक बुज़ुर्ग से शेयर की, वो भी हमारे इलाके के ही थे। उन्होंने ये कहा कि वो जिन्नात हैं, वो उधर वीरानों से आते हैं। तो उन्होंने तुम्हारा ये ठिकाना, ये जगह देख ली है, तो बेहतर यही है कि तुम या तो उनको चीज़ दे दिया करो या फिर तुम जल्दी से मगरिब से पहले दुकान बंद कर लिया करो। अब ये भी पॉसिबल नहीं था कि मगरिब से पहले
मैं शॉप बंद करूँ तो मैंने बिज़नेस किस टाइम करना था। मैंने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनत करके वो शॉप मैंने चेंज की, छोड़ी, इलाके के अंदर भी मैंने अपनी शॉप बना ली। वो शॉप आज के दिन भी वीरान और ख़ाली पड़ी है, ना वो सेल आउट होती है ना रेंट आउट होती है। आज भी अक्सर जो लोग वहाँ से गुजरते हैं वो कहते हैं कि उस शॉप के अंदर से आवाज़ें आती हैं चीखों की, और कभी कभी रात को चौकीदार कहते हैं कि ऐसे लगता है उसके शटर के ऊपर कोई आके बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ मारता है। जब जाकर देखता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे भागते हुए उसके आसपास नज़र आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी। शुक्र है कि मैंने टाइमली वहाँ से अपनी शॉप चेंज कर दी। बहुत शुक्रिया मेरा आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी, हॉरर स्टोरी। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जिन्नात की 4 उंगलियाँ होती हैं और चारों बराबर होती हैं, और कहा यह जाता है कि उनकी हथेली बहुत छोटी होती है। कुछ की हथेली बहुत लंबी होती है और कुछ की बहुत छोटी होती है। अल्लाह पाक हमें जिन्नात के हमलों से महफूज रखे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nushinbeg57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।